गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आकाशतारकलिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां शृंगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेवे सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम मुरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम राम भद्रेति मां बिरचे रकुलाय धृतवर चापरुचिर करसाय वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुरुहृदय दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 सम करोति शंकरा शिवो भूत्वा शिवम यजेत सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम सोहम राम सोहम। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बोलिए आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी की जय हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गुरुदेव परमहंस अत्रिमुनि महाराज की जय हो। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपाती जी महाराज की जय हो। बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय हो। विगत कई दिनों से हम ओंकार कथा चल रही है। आज 44वां दिवस है। अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक पे लाइव आ करके मैं बोल चुका हूँ ओंकार कथा के बारे में। फिर वही मैं यूट्यूब पे भी मैं वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब ही देख पाते हैं, बहुत लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं। इसलिए उनके लिए, क्योंकि दिव्य कथा है ये, अमर कथा ओंकार की, इसलिए रहस्यमयी कथा है। गोपनीय चीजों का प्रचुर मात्रा में ओंकार कथा में समावेश है और जीव को अपने को समझने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, विषय और मन और सत और चित्त और आनंद से भी ऊपर जाने की क्रिया ओंकार कथा के द्वारा जानने में आती है। तो ऐसे दिव्य अमृत रूपी कथा को
जो कह रहा है, जो सुन रहा है, जहाँ भी तक ये कथा जा रही है, सभी का कल्याण हो रहा है। हमारा तो यही मिशन है कि पावन सबका प्राण हो, विश्व का कल्याण हो। हमें तो यही है कि गौ ने गाया और गंगा ने गाया, गायत्री ने गाया और गीता ने गाया, वेदों ने गाया, पुराणों ने गाया, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। तो आज की कथा में, कल की कथा में महादेव माता पार्वती जी से वर्ण के बारे में बता रहे थे कि देवी वर्ण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और 50 जो मातृकाओं की शक्ति है वो तुम में निहित है, और इन मातृकाओं की शक्ति के बगैर सब अधूरा है, मैं भी अधूरा हूँ। कहने का मतलब इस कथन से ये बात चरितार्थ हो जाती है कि शक्ति के बगैर शिव सौ। उन्होंने यही बात बताई। आगे महादेव जी कहते हैं कि अधुना सोम प्रवक्ष्यामि रहस्यमति गोपनम, एन विज्ञात मात्रेण जीवन मुक्तो भवेन्नरः। श्री महादेव ने कहा कि इस समय अति गोपनीय रहस्य बताऊंगा, जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ जीवन मुक्त का मतलब है कि वो शरीर से तुरंत जब आयु पूर्ण होगी तभी खत्म होगा, लेकिन जीवन मुक्त होने का मतलब है कि उसे मृत्योर्मुक्षीय मामृतात का अनुभव हो जाता है, अर्थात मृत्यु रूपी जो भय है उससे निर्भय हो जाता है और परमात्म आनंद का अनुभव अपने अंदर करने लगता है। क्योंकि जीव जब भगवत चिंतन करता है तो वो उस समय भगवत स्वरूप हो जाता है। आगे के श्लोक में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आज्ञात्वा मंत्र तत्वानि महाविद्याम जपेतुया, सर्वम तस्य वृथा देवी किम तस्य जप पूजन है। हे देवी, मंत्रों के तत्वों को बिना जाने हुए जो महाविद्या का जप करता है उसका सब करना व्यर्थ है। उसके जप और पूजन से कोई लाभ नहीं। ध्यानावधारणे चैव तथा योग समाधिना, वर्ण ज्ञानम यदा नास्ति किम तस्य जप पूजन है। जिसको वर्ण का ज्ञान नहीं है उसे ध्यान, धारणा, योग, समाधि, जप और पूजन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से भगवान पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें ज्ञानी, शुद्ध भक्ति और योग को धारण करने वाला भक्त सबसे प्रिय है। क्योंकि अर्जुन वो जैसे अपने सदमार्ग से विचलित होता है, परमात्मा को प्राप्त करने में यदि उसे कोई विचलन आता है तो अपने ज्ञान के द्वारा उसका समाधान कर लेता है तुरंत। लेकिन जो भक्त ज्ञानी नहीं है तो क्या वो, अर्जुन ने भी कहा जो भक्त ज्ञानी नहीं, वो परमात्मा, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है।
जो शुद्ध भक्ति है, योगी है, ज्ञानी भी है, वो उसी जन्म में ही जन्म मरण से मुक्ति पार करके परमात्मा में विलीन हो करके फिर वो वापस नहीं आता। और जो भक्त ज्ञानी नहीं है वो भी प्राप्त कर लेता है अर्जुन। क्यों? क्योंकि वो सत्संग में जाएगा, मंदिर में जाएगा, जहां बैठेगा सत्संगियों के पास बैठेगा, जहां पे भगवत चिंतन हो रहा वहां बैठेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, परमात्मा स्वयं उसके अंदर बैठ करके उसे ज्ञानी बना देते हैं। अब उसके लिए कायिक वाचिक मानसिक समर्पण की भी आवश्यकता है। तो मान लीजिए मंदिर थोड़ी देर के लिए गया, उतने समय तो भगवान का ध्यान रहा, फिर निकला, फिर संसार में खो गया। और जो ज्ञानी भक्त नहीं है वो भौतिक सुख को मांगने के लिए भी जा सकता है। तो शुद्ध भक्त तो वही है जो किसी सुख की या भौतिक साधनों की जो इच्छा ना करता हो, जीव जो बिना इच्छा के परमात्मा का भजन करे, परमात्मा का दर्शन करे, बिना इच्छा मतलब बिना फल की इच्छा का, बस खाली समर्पण ही होना चाहिए उसे, और कुछ नहीं। सब भगवान का, जो हो रहा है, जो होगा, जो है, वो सब भगवान का ही है। मतलब आसक्ति। और ये आसक्ति जो है 21,607 जीव की 24 घंटे में चलती है, उनमें अनुभव होनी चाहिए। ओंकार भगवान की जय। आगे श्लोक में बड़ा सुंदर है कि पंचासन मातृकाम देवीम नाना विद्यमयीम सदा, नाना विद्यमयीम देवीम महाविद्यामयीम तथा सर्ववर्णमयीम देवीम सर्वदेवमयीम पराम, सर्वदेवमयीम सौम्याम ब्रह्मांड जननीम पराम, प्रणमे बहुधा भक्तया निगदामि शृणु प्रिय, अकारादि छकारांता मातृका बीज रूपिणी, विसर्ग से क्षयो बिंदुश्च त्रिशक्ति ब्रह्म विग्रह, वर्णातु जायते ब्रह्मा तथा विष्णु प्रजायते। सर्वदा संपूर्ण विद्या रूपा और महाविद्या रूपा 50 मातृका रूपी देवी, संपूर्ण वर्ण रूप, संपूर्ण देवमय ब्रह्मांड को जन्म देने वाली सौम उत्कृष्ट देवी को बहुत भक्ति से प्रणाम करके, हे प्रिय, आकार से छकारांत बीज रूपी मातृकाओं को बता रहा हूँ, सुनो। विसर्ग और बिंदु या तीनों शक्तियां ब्रह्म की वाचिकाएं हैं। वर्ण से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा, पहले वंदना करी श्री रामचरितमानस में, वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसाम अभी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, रुद्रश्च जायते देवी जगत संहार कारका, मम कंठे स्थिताया शारदा वामलोचना। हे देवी, जगत के संहार करने वाले रुद्र की उत्पत्ति भी वर्ण से होती है। जो मेरे कंठ में स्थित है वे विशाल नेत्र वाली शारदा हैं। तस्या गर्भे स्थिता देवी बीजानि विविधानि च, विदित कंठ देशे तुलसीोहम कमलानने। हे देवी, उसके गर्भ में स्थित अनेक प्रकार के बीज हैं। हे कमलमुखी, उन बीजों को कंठ देश में धारण कर मैं शिव हूँ। शृणु तत्व मकारस्य अति गोप्यम वरानने, सरस्य चंद्र प्रतीकासम पंचकोशमयम सदा। हे वरानने, सर्वदा अत्यंत गोपनीय शरद, आश्विन और कार्तिक
ऋतु के चंद्रमा के समान पंचकोशमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आकार के तत्व को सुनो। अब जैसे कोई भी व्यक्ति कुंडली जागरण करना चाहता है या वाम मार्गी साधना करना चाहता है या भगवान को वाकई जानना चाहता है, तो इन साधना के सोपानों से उसे गुजरना पड़ेगा। पहले तो अन्नमय कोश को समझना पड़ेगा, फिर प्राणमय कोश को समझो, फिर मनोमय कोश को समझो, फिर विज्ञानमय कोश में रमण करो, फिर आनंदमय कोश में रमण करते करते परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, परमात्मा से संचरित हो जाओगे और मृत्यु और मूर्छे मामृतार्थ का अनुभव भी हो जाएगा। पंचदेवमयम वर्णम शक्तित्रय समन्वितम निर्गुणम त्रिगुणोपेतम स्वयं कैवल मूर्तिमान बिंदु तत्वमयम वर्णम स्वयं प्रकृति रूपणी। या तीन शक्तियों और तीनों गुणों से युक्त बिंदु तत्वमय निर्गुण पंचदेवमय गणेश, सूर्य, शिव और दुर्गा विष्णु वर्ण है, स्वयं मूर्तिमान ब्रह्म के समान प्रकृति रूपणी मातृका है। अब यहाँ देखिए ओंकार को क्या कहा गया? ओंकार पंचदेवात्मक है, मतलब गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा और विष्णु ये पंचदेव हैं, इनसे पूर्ण ओंकार का निर्माण होता है। अकारम परमाश्चर्यम शंख ज्योतिर्मयम प्रिय ब्रह्म विष्णुमयम वर्णम तथा रुद्रम स्वयं प्रिय। हे प्रिय, आकार परम आश्चर्यमय निरंतर प्रकाशमय और ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रमय वर्ण है। पंच प्राणमयम वर्णम स्वयं परम कुंडली इकारम परमानंदम सुगंध कुसुमच्छ बिम। इकार पंच प्राणमय, प्राण अपान उदान व्यान समान और परम आनंद में सुगंधित पुष्प की भांति शोभित वर्ण है और स्वयं परम कुंडली है। हरि ब्रह्मयम वर्णम सदा रुद्रयुतम प्रिय सदा शक्तिमयम देवी गुरु ब्रह्म स्वयं तथा सदा शिवमयम वर्णम पर ब्रह्म समन्वितम हरि ब्रह्मात्मकम वर्णम गुणत्रय समन्वितम। हे प्रिय देवी, ब्रह्म विष्णु रुद्रमय वर्ण सदा शक्तिमय और स्वयं गुरुमय एवं ब्रह्ममय है। पर ब्रह्म के साथ सदा शिवमय वर्ण त्रिगुण सत्व रज तम सहित विष्णु और ब्रह्ममय वर्ण है। इकारम परमेशानि स्वयं परम कुंडली ब्रह्म विष्णुमयम वर्णम तथा रुद्रमयम सदा पंचदेवमयम वर्णम पीत विद्युल्लताकृतिम। हे परमेश्वरी, इकार वर्ण स्वयं परम कुंडली स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु रुद्रमय तथा पंचदेवमय और पीली बिजली के आकार का है। चतुर्ज्ञानमयम वर्णम पंच प्राणमयम सदा उकारम परमेशानि तार कुंडलनी स्वयं। हे परमेश्वरी, उकार चतुर्ज्ञानमय और पंच प्राणमय वर्ण है, स्वयं तार कुंडलनी स्वरूप है। पीत चंपक संकासम पंचदेवमयम सदा पंच प्राणमयम देवी चतुर्वर्ग प्रदायकम। हे देवी, या सदा पीले चंपा के आकार का पंचदेवमय पंच प्राणमय और चतुर्वर्ग को देने वाला है। उकारम देव देवेशि बीजम परम दुर्लभम शंख कुंद समाकारम स्वयं परम कुंडली। हे देवेश्वरी, ऊकार बीज अत्यंत दुर्लभ है जो शंख और कुंद के आकार का है, स्वयं परम कुंडली है। पंच प्राणमयम वर्णम पंचदेवमयम सदा पंच प्राण युतम वर्णम तथा त्रय गुणात्मकम। या सदा पंच प्राणमय और पंचदेवमय वर्ण त्रिगुणात्मक है। बिंदु त्रय युतम वर्णम पीत विद्युल्लता यथा धर्म आर्थ काम मोक्षम च सदा सुख प्रदायकम। या तीन बिंदुओं से युक्त पीली बिजली की लता के समान सर्वदा धर्म अर्थ काम और सुख प्रदान करने वाला वर्ण है। ऋकारम परमेशानि कुंडली मूर्तिमान स्वयं अत्र ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्रश्च वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली परमेश्वरी, ऋकार स्वयं मूर्तिमान कुंडली स्वरूप है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों स्थित हैं। और मैंने बताया था पिछली कथा में कि प्रकृति
ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से बनती है, लेकिन कर्म किससे होते? बिंदु के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो बीज है वो बिंदु है। जोर से बोलिएगा ओंकार भगवान की जय। अब यही कथा को विश्राम करते हैं। जोर से बोलिएगा ओंकार भगवान की जय। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूता शिवम जय। संकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर हैं। बोलो ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती महाराज की जय। बोलो ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की जय। बोलो ब्रह्मलीन परम गुरुदेव परमहंस अत्रि मुनि महाराज की जय। बोलो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हरि ओम, हरि ओम।